सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है और एक ऐसे सहाबी की बात करते हैं कि जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलामी से आज़ादी मिलने का बहुत ही प्यारा वाक़या है, आप इसे सुनें। इंशाअल्लाह हमें कब्र में भी सवाब के तोहफे मिलते रहते हैं। सदका जारिया वाले कामों में से एक काम है। मगर इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाता हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है और एक ऐसे सहाबी की बात करते हैं कि जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर सबसे तवील उम्र पाई और बड़ी मुश्किल से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचे। मेरी मुराद सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। यूँ समझिए कि मुल्क ब मुल्क, गाँव ब गाँव सफ़र करते रहे और मदीना पाक जहाँ उन्हें मालूम था कि अल्लाह के आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे, वहाँ पहुँचने के लिए अपने आप को भी सेल कर दिया, गोया ग़ुलाम बन गए और ग़ुलाम बनकर मदीने पहुँचे। और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँचे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चूँकि पहचान करनी थी तो उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सदका तो कबूल करेंगे, सदका कबूल नहीं करेंगे, यानी नफली अतियात या कोई तोहफ़ा देगा तो उसे कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर कोई सदका देगा तो वो नबी पाक अपने खुद तनावुल नहीं फरमाएंगे। तो अब खजूरें लेकर नबी पाक की बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं, हुजूर ये सदका लाया हूँ। प्यारे आका ने खजूरें कबूल फरमाई और अपने सहाबा में तकसीम कर दी, खुद तनावुल ना फरमाई। दूसरे दिन गए, कहा हुजूर तोहफ़ा लाया हूँ, तो नबी पाक ने खुद भी तनावुल फरमाया, अपने दोस्तों को भी दिया, अपने सहाबा को भी पेश किया। एक निशानी तो पूरी हो गई। अब दूसरी निशानी ये थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कांधे पे मोहर नबूवत मौजूद थी। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर नबूवत दोनों कांधों के दरमियान पीठ मुबारक के करीब थी। तो अब नबी पाक चादर ओढ़ा करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी कभी यहाँ जाते कभी वहाँ जाते कि कहीं चादर ऊपर हो और मैं देखूँ कि यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं और इनके दोनों कांधों के दरमियान मोहर नबूवत है कि नहीं। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दिल के हालात भी जानते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अपनी चादर मुबारक ऊपर उठाई और कहा कि सलमान देख लो जो तुम देखना चाहते हो। हज़रत सलमान नबी पाक से वालेहाना प्यार करते हुए गोया चिमट गए, मोहर नबूवत को भी बोसा दिया, प्यारे आका के जिस्म अक़दस को बोसा दिया। अब सुभान अल्लाह, ये वो अजीम सहाबी हैं जो आए तो फ़ारस से थे, यानी ईरान से थे, मगर नबी पाक ने उन्हें अपने अहले बैत में भी शामिल फरमाया। और उसके बाद प्यारे आका ने हज़रत सलमान फ़ारसी से जब बात की, पूरी तफसीर उन्होंने बताई कि हुजूर मैं कैसे आप तक पहुँचा, और फिर बताया कि अभी मैं चूँकि ग़ुलाम हूँ और मेरा जो आका है वो मुझे रिहा करने के लिए दो चीज़ें मांग रहा है। मुझे आज़ादी जब मिलेगी वो कहता है 300 खजूर के दरख्त लगाओ और 40 ओकिया सोना देना है। 1600 दिरहम के वज़न के मुताबिक ये 40 ओकिया चांदी, माफ़ कीजिएगा, 40 ओकिया चांदी देनी है और 300 दरख्त लगाने हैं। और वो दरख्त भी जब फल देने लग जाएंगे खजूर के, फिर तुम्हें आज़ाद करूँगा। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि खजूर का दरख्त जो है वो बहुत देर में फल देता है। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे करीम है। अभी हम नात का शेर सुन रहे थे ना कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। अब सुभान अल्लाह, ये एक ऐसी डोनेशन कैंपेन हुई। सुभान अल्लाह, मुझे आज 1 अगस्त की कैंपेन याद आ रही है, यौम शजरकारी, कि नबी पाक ने सहाबा से ऐलान फरमाया कि अपने भाई की मदद करो। तो कोई 20 पौधे लेकर आया, कोई 30 पौधे लेकर आया और गोया पौधे जमा करके 300 पौधे बने। और सुभान अल्लाह, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि फिर सुभान अल्लाह नबी पाक ने अपने हाथ से वो पौधे लगाए। एक रिवायत के मुताबिक पूरे पौधे नबी पाक ने अपने हाथ से लगाए, यानी 300 पौधे लगाए। और एक रिवायत के मुताबिक 299 पौधे मेरे आका ने लगाए। एक पौधा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लगाया, नबी पाक ने उसे पानी दिया। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से वो पौधे लगने थे तो एक ऐसा मौजज़ा दुनिया ने देखा कि वो पौधे बड़ी जल्दी बड़े हो गए और वो फल भी देने लगे, यानी जो काम बरसों में होना था वो महीनों में हो गया। और अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जाओ अपने आका से कहो 300 पौधे तैयार हैं, खजूर का फल भी तैयार है। वो कहता है अब 40 ओकिया चांदी भी तो देनी है। सुभान अल्लाह, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी ने एक अंडे जितना सोने का तोहफा भिजवाया था, तो नबी पाक ने सलमान फ़ारसी को दिया कि जाकर अपनी चांदी इसके ज़रिए अदा कर दो। तो वो कहते हैं हुजूर ये इतना सा सोना जो है इतनी सारी चांदी का कैसा बराबर होगा। नबी पाक ने फरमाया सलमान तुम जाओ और इसे जाकर तोलोगे, ये तुम्हारा जितना 40 ओकिया सोना देना उसके बराबर हो जाएगा। और
ऐसा ही हुआ कि वो बज़ाहिर तो छोटा सा पीस था, हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं अल्लाह की कसम वो 40 ओकिया चांदी के बराबर हो गया और मेरी रिहाई का सामान हो गया। नाज़रीन, यहाँ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। नबी पाक से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत और दीन को पाने के लिए, नबी पाक की ग़ुलामी को पाने के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी ने जो सफ़र किया, ये एक अजब दास्तान है, ये अजब एक मोहब्बत भरी दास्तान है। हमें तो घर बैठे इस्लाम मिला है, अल्लाह करे हम इस्लाम की कदर करें, मगर हमारे साहबा ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई और फिर सुभान अल्लाह अपने आप को गोया फ़रोख्त कर दिया, अपने आप को ग़ुलाम बना लिया कि किसी तरह नबी पाक के कदमों में पहुँच जाऊँ। और फिर नबी पाक ने करम नवाजी कैसे फरमाई, जब इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी थी तो अपने हाथों से पौधे भी लगाए, खुद ही सोना अता फरमाया। वो कहते हैं ना, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। तो इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी की रिहाई हुई। लेकिन यहाँ नाज़रीन एक बात समझनी है एक बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि पौधे लगाना, सुभान अल्लाह, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज है, ये सहाबा इकराम अलैहिर्रहमान का अंदाज है। और ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें खुद भी पौधे लगाने के हवाले से इनकरेज फरमाया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर इसमें से जो परिंदा, इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। यानी अगर आप गौर करें कि मुझे कोई कहे कि रोज सदका करो जिसमें इंसान भी फायदा उठाएं, चौपाए भी फायदा उठाएं और परिंदे भी फायदा उठाएं, कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक दरख्त लगा दूं तो कोई ना कोई इंसान उसके साये से फायदा उठा लेगा, कोई परिंदा उसके पत्ते खा लेगा, हो सकता है कोई चौपाया उसकी घास से फायदा उठा ले। यानी सब जो फायदा उठाते चले जाएंगे और जब तक उठाते चले जाएंगे हमें उसका सवाब मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहां तक कि वो फल देने लगा, तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक उस लगाने वाले के लिए सदका है। तो नाज़रीन, ये बड़ी नेकी है। अच्छा, नेकी। दोस्तों, आपने वाक़या को पूरा मुकम्मल समाअत किया। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इससे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिला, हो सके तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।